आज हर तरफ इतनी जदीदियत है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने राब्ते के ज़राए हैं, फिर भी इंसानों के दिल पहले से ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कम हो रही है, औलाद और माँ बाप का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, भाई बहनों का ताल्लुक ढीला पड़ता जा रहा है। तलाक, ख़ानदानी बेचैनी, ज़हनी दबाव, सब कुछ जैसे रोज़मर्रा की खबर बन चुका है। सवाल ये है कि ख़ानदान क्यों टूट रहे हैं और क्या इसका हल इस्लाम में मौजूद है? आइए सबसे पहले हम ख़ानदान के टूटने की 5 वजूहात जान लेते हैं। 1. अल्लाह का खौफ और दीनी शऊर की कमी। जब मियाँ बीवी दोनों अल्लाह को भूल जाते हैं तो फिर कोई भी अपनी जिम्मेदारी को इबादत नहीं समझता। हुकूक का मुतालबा तो होता है मगर फ़राइज़ अदा करने का जज्बा नहीं रहता। कुरान कहता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। सूरत अत-तलाक आयत नंबर 2। 2. गुरूर और इख्तियार की कशमकश। आज बहुत से घरों में शौहर इख्तियार चाहता है, बीवी आज़ादी चाहती है, दोनों खुद को दुरुस्त समझते हैं, कोई भी झुकना नहीं चाहता। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हो। 3. शक और बेएतमादी। मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप। इस डिजिटल दौर में सामने मौजूद इंसान को वक्त दिए बगैर लोग एक अजनबी दुनिया में मसरूफ रहते हैं। इससे शक पैदा होता है, एतमाद टूटता है, मोहब्बत बिखर जाती है। 4. सब्र की कमी। ज़रा सी बात पर गुस्सा, छोटी गलती पर बड़ा फैसला, मामूली तकलीफ पर जुदाई की बात। हालांकि कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 5. औलाद की परवरिश में इस्लामी तालीम की कमी। जहां बच्चे सिर्फ मोबाइल और कार्टून में बड़े होते हैं, कुरान और अदब नहीं सीखते, वहां ख़ानदान में एहतराम और जिम्मेदारी का शऊर पैदा नहीं होता। अब सवाल ये है कि इन मसाइल का हल क्या है? आइए इस्लामी नुक्ता नज़र से 5 हल जान लेते हैं। 1. तकवीज़ पर मबनी ख़ानदान की तश्कील। मियाँ बीवी दोनों के दिल में ये यकीन बिठाना होगा कि हम एक दूसरे के लिए अल्लाह की अमानत हैं। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इबादत है। 2. माफ़ करने और छोड़ देने का कल्चर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर में जुल्म नहीं किया, गुस्सा आता तो खामोश रहते, माफ़ कर देते थे। ख़ानदान को कायम रखने की सबसे बड़ी ताकत माफ़ी है। 3. राब्ता और वक्त देना। रोज़ाना कम से कम कुछ वक्त सिर्फ ख़ानदान के लिए। मोबाइल एक तरफ रखकर बात करना, दिल खोलकर सुनना, ये सुन्नत का हिस्सा है। बीवी से मुस्कुराकर बात करना सदका है। 4. कुरान और हदीस की बुनियाद पर फैसले। झगड़े के वक्त जज्बात नहीं, कुरान की रोशनी में हल। अल्लाह फरमाता है अगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो दोनों तरफ से एक एक सालिस मुकर्रर करो। 5. बच्चों को इस्लामी अदब की तालीम। नमाज, कुरान, माँ बाप की इज्जत, सच बोलना, ये सब तालीमात ख़ानदान के अंदर से देनी होंगी। ख़ानदान सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं, ख़ानदान सुकून की पनाहगाह है। अल्लाह फरमाता है और उसने तुम्हारे ही अंदर से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। ये सुकून ना जदीदियत में है, ना पैसे में, ना टेक्नोलॉजी में। ये सुकून सिर्फ अल्लाह के अहकाम मानने में है। आज अगर हम कुरान और सुन्नत को अपने घरों में वापस ले आएं तो टूटे हुए ख़ानदान जुड़ जाएंगे, खामोश घरों में हंसी लौट आएगी और बेचैन दिलों पर सुकून की बारिश नाजिल हो जाएगी।